हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में बच्चों हमें सत्य असत्य की पहचान करनी है दिए गए कथन के लिए। बच्चों प्रश्न में हमें कथन दे रखा है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं तुल्य अर्थात बराबर नहीं होती है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों हम जानते हैं वृत्त के स्पर्श रेखाएं तथा त्रिज्या के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। अर्थात बच्चों यहाँ पर हम इस आकृति के माध्यम से समझे तो बच्चों यहाँ पर वृत्त का केंद्र O है। यहाँ पर बच्चों वृत्त की त्रिज्याएं OA तथा OB हैं। बच्चों देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, तो वृत्त के बाह्य बिंदु P है जिससे बच्चों हम वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचे हैं। PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। अब यहाँ पर मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा है वृत्त की स्पर्श रेखाएं तथा त्रिज्या के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। अर्थात बच्चों देखो यहाँ पर OA त्रिज्या और यहाँ पर स्पर्श रेखा PA, तो इसके मध्य यहाँ पर कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री। ठीक है। साथ ही बच्चों हम देखेंगे कि RHS सर्वांग समता कसौटी से हम जानते हैं यदि दो समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा संगत कोई एक भुजा बराबर हो तो वे समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। साथ ही यहाँ पर हम सर्वांग समता कसौटी के गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों हम जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। तो इन मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों देखो यहाँ पर प्रश्न में क्या बोला गया है, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखाएं तुल्य नहीं होती है, यह कथन हमें दिया गया। तो बच्चों देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज OAP की बात करें तथा समकोण त्रिभुज यहाँ पर OBP की बात करते हैं। तो बच्चों देखो क्योंकि कोण OAP बराबर है कोण OBP के, समकोण है। साथ ही बच्चों यहाँ पर OP बराबर है OP के, क्यों, तो उभयनिष्ठ तथा यहाँ पर OA बराबर हो जाएगा OB के, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं त्रिभुज OAP सर्वांगसम है त्रिभुज OBP के। अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो हम कह सकते हैं इनकी संगत भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम कहेंगे AP बराबर है BP के। तो ये हो जाएगा CP/CT से। और बच्चों देखो यहाँ पर AP और BP क्या है, तो यहाँ AP तथा BP स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श रेखाएं हम लोगों ने बराबर दिखा दिया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये जो दिया गया कथन है वह असत्य है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो यह स्पर्श रेखाएं तुल्य नहीं है अर्थात बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह असत्य कथन है। तो इस प्रकार बच्चों हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए कथन को असत्य कहा।
आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।